हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप कनेक्ट करके अपने जीएस की तैयारी बड़ी आसान तरीके से, बड़े इंटरेक्टिव वे में और बड़े इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों फॉर्म में कंप्लीट करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपने जीएस की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आप हो बिगिनर, चाहे आप हो एडवांस लेवल के, हर एक लेवल का व्यक्ति अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस मेरे यूट्यूब चैनल पर आके कर सकता है। जैसा कि अपन ने देखा था, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने संविधान सभा के कुछ 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करे थे। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया है कि मैं 200 एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, तो आज उसी के करीब में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे 40 एमसीक्यू हम लाए हैं, है ना, पार्ट 2 फॉर्म में। जिनने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके पहले देख ले, फिर पार्ट 2 में इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल जीएस बाय सुमित सर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। नंबर ध्यान दीजिएगा 7828008846। इस पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिससे आपको कोई भी नोट्स की प्रॉब्लम हो, फ्री नोट्स चाहिए, एमसीक्यू से रिलेटेड कोई डाउट आए, स्ट्रेटेजिक वीडियोस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी, यहाँ कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं हम अपने 40 एमसीक्यू। सबसे पहला, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन होंगे? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एडवाइजरी कमेटी जो बनी थी, जो सलाहकार समिति बनी थी, तो जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो भाग 3 का पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनॉरिटी की समस्या हो गई, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड हो गया, तो इसके एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके चेयरमैन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम ये सॉल्यूशन भी लाया हूं आपके लिए, इसको देख के आप बड़ी ही डिटेल में समझ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्या हुआ, और इसके थ्रू आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की कई उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अध्यक्ष तो अपन ने बना दिया, सलाहकार समिति का अध्यक्ष अपन ने बना दिया, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब इसके अंदर भी सब कमिटी बना दी गई थी। अब उस सब कमिटी में मौलिक अधिकार की जो सब कमिटी थी, मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, उसके चेयरमैन किसको बनाए गए थे? उसके अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहा है। तो कौन थे उसके चेयरमैन? याद रखेगा, इसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी जी। कौन थे? जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी जी किसके अध्यक्ष थे? सब कमिटी जो बनी थी किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। कौन सी? सलाहकार समिति की। सलाहकार समिति की उप समिति बनी थी किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी। याद रखिएगा, है ना। अब सलाहकार समिति के अंतर्गत अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने जैसा बताया था आपको कि एक ऊपर टॉप पे कमिटी थी, ठीक है, फिर उसके बाद सब कमिटी में डिवाइड हो गई, जिसमें मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष अपन ने पढ़ लिए। अब पूछा है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है जेबी कृपलानी, एचसी मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलाई या एबी ठक्कर। तो कौन थे? एचसी मुखर्जी। कौन थे? एचसी मुखर्जी। माइनॉरिटी उप समिति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अगर फुल रूप से अपन अध्यक्ष पूछ रहे तो कौन आ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 से कितने क्वेश्चन बन गए आप देख रहे हैं, यही। गोपीनाथ बारदोलोई किस उप समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार उप समिति के, अल्पसंख्यक उप समिति के,
उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र की उप समिति के लिए, ये छोड़े गए एवं आंशिक रूप के छोड़े गए क्षेत्रों जो असम में चिन्हित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति थी। तो पूछा गया है कि जो गोपीनाथ बारदोली थी बेसिकली वो किसके अध्यक्ष थे, कौन सी उप समिति के अध्यक्ष थे, बस इतना सिंपल आप ध्यान रखिएगा। तो कैसे आप खुद ही सोच सकते हैं आप लोग कि गोपीनाथ बारदोली नाम से कैसा लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट टाइप का है ना, नॉर्थ ईस्ट टाइप का लग रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी लगाइएगा, है ना, सोचिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। उससे फिर क्या होता है आपके क्वेश्चन बनने की क्षमता और क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यही है ऑप्शन सही है। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रीय उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बारदोली, ठीक है। सलाहकार समिति के अंतर्गत छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, ठीक है, के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। वहां पे पूछा क्या था, वो गोपीनाथ बारदोली किसके अध्यक्ष थे, नॉर्थ ईस्टर्न जो एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्वेश्चन ध्यान से बहुत पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जेबी कृपलानी जी, एससी मुखर्जी जी, गोपीनाथ बारदोली या एबी ठक्कर। तो नॉर्थ ईस्ट के कौन थे, गोपीनाथ बारदोली जी। नॉर्मल के कौन है, एबी ठक्कर जी। पूछा जाए कि जो सब कमिटी है एक्सक्लूडेड फॉर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या लगाओगे आप, एबी ठक्कर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सलाहकार समिति के अंतर्गत उप समिति को पाकिस्तान में शामिल होने के कारण भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के नहीं बुलाया गया। अब देखो, जो उप समिति सलाहकार समिति की उप समिति बनी थी जो किससे रिलेटेड थी, पाकिस्तान से रिलेटेड थी, मतलब पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। तो कौन सी ऐसी समिति है जिनको संविधान सभा में नहीं बुलाया गया था, तो कौन सी हो सकती है। अब पाकिस्तान चले गई तो कौन सी होगी, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उत्तर पश्चिम प्रांतीय जनजातीय क्षेत्र उप समिति या उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति। तो कौन सी उस साइड चले गई, तो फिर दिमाग लगाओ। तो नॉर्थ वेस्टर्न में आता पाकिस्तान, आंसर क्या होगा जिसको नहीं बुलाया गया था, उत्तर पश्चिम वाले को नहीं बुलाया गया था, है ना। तो आंसर ध्यान रखिएगा, बड़ा इजी है। एलिमिनेशन मेथड सीखना बहुत जरूरी है अपने को, है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों में से हिंदू समुदाय को कितनी सीट आवंटित की थी, मैंने क्या आपको बताया था, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत के बाद कितनी सीट थी, 296 सीट थी, ठीक है। 93 किसके पास थी, देसी रियासतों के पास थी, ये अपने कल देखा था, ठीक है। जिनने पहला वाला वीडियो ना देखा हो वो पार्ट 1 में जाके मेरा पहला वाला वीडियो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो 80 सीट, 163 सीट, 31 सीट या 4 सीट, तो कौन सा होगा दोस्तों, हिंदू समुदाय को कितनी सीट मिली थी, हिंदू समुदाय को 163 सीट प्राप्त हुई थी, ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 सीट में से 163 सीट किसके पास थी, हिंदू के पास थी, जो कि बहुत बड़ा समूह था, ठीक है। अब पूछा है संविधान सभा 1946 में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों में से मुस्लिम समुदाय को कितनी सीट मिलती, हिंदू का अपने पल लिया, है ना। अब क्या बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय का पूछा है, तो ए 73 सीट, बी 80 सीट, सी 2008 सीट या 15 सीट, कितनी सीट होंगी, दो। मुस्लिम समुदाय को कितनी सीट मिली थी, मुस्लिम समुदाय को 80 सीट मिली थी, कितनी सीट मिली थी मुस्लिम समुदाय को, 80 सीट, हिंदू की अपन ने पढ़ ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवंटित 80 की गई थी, बेसिकली जीत के कितने आए थे, 73 सीट जीत के आए थे मुस्लिम, ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या पूछिए, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की पूछिए, संविधान सभा में शेड्यूल कास्ट के कितने मेंबर्स थे, कितनी सीट्स थी, ठीक है, 6, 31, 4 या 3। इसका आंसर क्या होगा, शेड्यूल कास्ट से कितने थे, 31, 31, ठीक है, कितने थे शेड्यूल कास्ट, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल कास्ट 31 सीट थी, ठीक है। आगे बढ़े, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में महिला कितनी थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा है ना, एग्जाम से पूछते हैं इसको लगातार, तो ध्यान रखिएगा। 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट या 18 सीट, तो कितनी सीट थी, 15 सीट थी, कितनी सीट थी, 15 सीट थी, किसके लिए, महिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला मद्रास सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य थी। अब पूछा गया कि मद्रास क्षेत्र से, मद्रास कौन सा, आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है, आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र से कौन सी महिला आई थी, तो कौन होगी, बेगम एजाज नजरूल, अमू स्वामीनाथन, रेणुका ले या सुचिता कृपलानी। अब खुद ही सोचो, नाम से साउथ के नाम कैसे होते हैं, तमिल के नाम, तो अमू स्वामीनाथन कौन होगा मद्रास से,
अमु स्वामीनाथन, जो कौन से वर्ग से आती थी? सामान्य जनरल वर्ग से आती थी, है ना, समान वर्ग से आती थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रावनकोर और कोची यूनियन से संविधान सभा के लिए चुनी गई महिला सदस्य कौन थी? ट्रावनकोर आज का कौन सा, जो अपना केरल वाला पोर्शन है ना, वो वाली सीट से कौन आया था? एनी मस्करीन, हंसा मेहता, मालती चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी। तो कौन आ सकता है? नाम से सोचो, केरला, तो एनी मस्करीन। कौन आएगा? एनी मस्करीन। ठीक है, मैंने कितना बताया था? 15 सीट बताई थी, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो जिसमें तमिलनाडु से कौन आया? अमु स्वामीनाथन। ट्रावनकोर से कौन आई? एनी मस्करीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? तो किससे चुनी गई थी बेगम एजाज रसूल? कहां से होंगे? सोचो, आप खुद सोचो, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे या पश्चिम बंगाल? तो कहां से होंगी? संयुक्त प्रांत से, यूपी, है ना, यूपी से होंगी, बिल्कुल। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र थी, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य भी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। कहां से थी? यूपी से, संयुक्त प्रांत से। ठीक है, हंसा मेहता, प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता हंसा मेहता संविधान सभा के किस निर्वाचन क्षेत्र की थी? सिंपली पूछा है कि संविधान सभा में हंसा मेहता किस एरिया से आई थी? संयुक्त प्रांत से, बॉम्बे से, बिहार से या पश्चिम बंगाल से? तो हंसा मेहता कहां से आई थी? बॉम्बे से आई थी हंसा मेहता, ध्यान रखना। कहां से आई थी? बॉम्बे से आई थी। मेहता, हर्षद मेहता कहाँ पे? पैसा बॉम्बे में। तो हंसा मेहता भी कहां पे होगा? बॉम्बे में। ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। रेणुका रे संविधान सभा की महिला सदस्य किस प्रांत से थी? अब पूछा रेणुका रे कहां से थी? तो संयुक्त प्रांत से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से या उड़ीसा से? तो रेणुका रे कहां से थी? रेणुका रे पश्चिम बंगाल से थी। रेणुका रे कहां से थी? पश्चिम बंगाल से थी। ठीक है, ये सोशल जस्टिस, ठीक है, महिला कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय, ये सब में कार्य करती रहती थी। कौन? अपने रेणुका रे जी। ठीक है, आगे बढ़े। विच वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार? अब सेंट्रल प्रोविंस बरार कौन सा क्षेत्र? जो मध्य प्रदेश का नीचे वाला पोर्शन है और महाराष्ट्र का जो ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस बरार वाला क्षेत्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र से कौन आई थी? राजकुमारी अमृता को, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? कौन आई थी सेंट्रल प्रोविंस बरार से? राजकुमारी अमृता को। ध्यान रखिएगा, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनती है ना, क्या बनी थी? ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी भारत की। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन थे? अब 1947 हुआ, मैंने बताई थी अंतिम सरकार बनी थी पहले, है ना, तो फिर आजादी के बाद अपने को एक मंत्रिमंडल की जरूरत है। तो कौन बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो पीएम कौन थे? ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इजी क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे? अब पूछा गया है गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जगजीवन राम? तो गृह मंत्री कौन थे? आयरन मैन। ठीक है, कौन हो सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री का पूछा तो अपने क्या बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जॉन मठाई या सी राजगोपालाचारी? शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा, पढ़ाई किसके? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पैसों से संबंधित कौन बने थे? जॉन मठाई, आर के शगमुगन शेट्टी, सरदार बलदेव सिंह या सी एच बाबा? तो कौन बना था वित्त मंत्री? आर के शनमुगन शेट्टी। कौन बना था? आर के शनमुगम शेट्टी जी बने थे। ठीक है, वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, उन्होंने 26 नवंबर 1945 को अपना पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री कौन है? सी राजगोपालाचारी जी, जॉन मठाई, जगजीवन राम या रफी अहमद किदवई? तो कौन है परिवहन मंत्री, रेलवे और परिवहन मंत्री? ठीक है, तो कौन था? जॉन मठाई। स्वतंत्र भारत का कौन था परिवहन मंत्री? जॉन मठाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्री में श्रम विभाग किसके हाथ में था? श्रम, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सी एच बाबा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो श्रम कौन करेगा? जगजीवन राम जी। ठीक है, जगजीवन राम। श्रम विभाग किसके हाथ में था? जगजीवन राम के हाथ में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछा है, क्या पूछा है? रक्षा मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। रक्षा मंत्री कौन थे सबसे पहले? सरदार बलदेव सिंह। ना कोई भी डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन हेड था, कौन किसको क्या डिपार्टमेंट मिला था, नाम दे देंगे, डिपार्टमेंट का नाम पूछ लेंगे, है ना। तो अपने को दोनों तरफ से कंप्लीट करके चलना है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारतीय रियासतों के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को बनाए गए रियासती विभाग के नेतृत्व किसने किया था? अब रियासत विभाग मैंने क्या बताया था, इंडियन प्रिंसली स्टेट, उनको जोड़ने का काम किसने किया, है ना, उनको जोड़ने का एकीकरण का काम किसने किया? सबसे पावरफुल आदमी है ना, इनको आयरन मैन कहा जाता है, तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग 500 प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एकीकरण करने का काम किया था। आज अगर ये नहीं होते ना तो भारत एकदम अलग अलग टुकड़े में होता, हैदराबाद अलग कंट्री होती, है ना, भोपाल अलग कंट्री होती, सब अलग अलग कंट्री होते, जूनागढ़ अलग होता। लेकिन इनके कारण, इनकी कूटनीतिक तरीके, इनके अच्छे से बात करने के तरीके, मतलब अलग अलग उनने वे अपनाए, नए नए चीज अपनाए ताकि भारत एकजुट रहे, है ना। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ध्यान रखिएगा। रियासतों के एकीकरण के गठित रियासती विभाग के सचिव कौन थे? मैंने अध्यक्ष तो बता दिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सचिव पूछा है, ठीक है, तो कौन है सेक्रेटरी? वीपी मेनन जी। वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मिलकर ये पूरा सिस्टम किया था और पूरा एकीकरण का काम किया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीपी मेनन जी। अंतरिम मंत्रिमंडल मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद अक्टूबर 1946 में वाणिज्य विभाग किसके हाथ में आया था? अब मैंने क्या बताया था, इंडियन सरकार 2 सितंबर 1946 को बन गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग उसमें पार्ट नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने पार्ट कब लिया? 26 अक्टूबर 1946 को। तो कोई सा विभाग मुस्लिम लीग को भी मिलेगा, तो उसमें वाणिज्यिक विभाग जो कॉमर्स वाला विभाग है ना, जो कॉमर्स का विभाग है वो किसको मिला? आई चंडीगढ़ को। किसको मिला था? आई चंडीगढ़। आई चंडीगढ़ किसके सदस्य है पूछा जाएगा, तो मुस्लिम लीग के। किसके हैं? मुस्लिम लीग के। कब? 26 अक्टूबर को। कब? 26 अक्टूबर को, है ना, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद अंतिम मंत्रिमंडल में संचार विभाग किसके पास था? अब मैंने बताया कि मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुई थी तो उनको भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उनको भी डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। तो कौन था संचार विभाग का? जॉन मठाई, सी एच बाबा, अब्दुल रब नस्तर या रफी अहमद किदवई? कौन था? क्या आंसर? अब्दुल रब नस्तर। कौन सा डिपार्टमेंट था अब्दुल रब नस्तर के पास? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस। ठीक है, डाक विभाग और तार सेवा से संबंधित इनके पास विभाग था। ठीक है, संचार विभाग इनके पास, अब्दुल रब नस्तर के पास, मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अंतिम मंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन बना था? जोगेंद्र नाथ मंडल, गजानतर अली खां, लियाकत अली खां या आई चंडीगढ़? तो कौन बना था स्वास्थ्य मंत्री? गजानतर अली खां। स्वास्थ्य मंत्री कौन बना था मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद? गजानतर अली खां। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कार्य खान ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें कार्य खान जो ऊर्जा मंत्री है वो कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी एन गाडगिल, सी एच बाबा या रफी अहमद किदवई? कौन था? बी एन गदगिल। बी एन गदगिल के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? वर्क, माइंस एंड पावर डिपार्टमेंट। देखिए एमसीक्यूज के थ्रू आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ एमसीक्यू करते करते क्या होगा, आपके दिमाग में वो बैठते जाएगा और बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आप मेरी गारंटी लीजिए, आप टॉपिक तो पढ़िए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना, एकदम कूल माइंड रह के आराम से बस पढ़ते जाइए। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन था? ठीक है, इंडस्ट्री एंड सप्लाई का मिनिस्टर कौन थे? जॉन मठाई, सी एच बाबा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जगजीवन राम? तो इसका आंसर क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास क्या था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। क्या थे वो? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, ध्यान आया। अब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? बताया था मैंने आपको थोड़े पहले, है ना, ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृता कौर कहां से थी? सेंट्रल प्रोविंस बरार वाले क्षेत्र से थी। तो ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग को खोल के रखिएगा, है ना, तो ही क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बनने में मुश्किल आएगा, है ना। अब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्य मंत्री कौन था? वाणिज्य मंत्री कौन था? कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, बताओ। पहले तो कॉमर्स मिनिस्ट्री अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन अब कौन है? आर के शनमुगम शेट्टी, सी एच बाबा, रफी अहमद किदवई या बी एन गदगिल?
अब किसके पास आ गया इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर? CH भाभा के पास। किसके पास आ गया दोस्तों? किसके पास आ गया स्टूडेंट्स? CH भाभा के पास। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो चैनल है और जो मेरे MCQs है बहुत अच्छे लग रहे होंगे, है ना। अगर अच्छा लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में संचार मंत्री कौन थे? जॉन मठाई, रफी अहमद किदवई, सरदार बलदेव सिंह या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कौन थे संचार मंत्री? डॉक्टर रफी अहमद किदवई। कौन थे? रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य और कृषि का विभाग किसके पास? अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़िएगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, समझ आ रहा है? हाँ, सही है। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया? अब राष्ट्रमंडल में भारत कब एंट्री हुआ था? 3 सरकार बनी। अब सारे सरकारी काम कौन करेंगे? अंतिम सरकार कर रही है। तो इसमें ही राष्ट्रमंडल क्या होता है? जो भी ऐसे देश जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हो, इंग्लैंड के गुलाम रहे हो, तो उन लोग की एक जो ग्रुप बना, उन लोग की जो एक ग्रुप क्रिएट हुआ ना, तो उन लोग को क्या कहते हैं अपन? राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो कब उनने भारत में सत्यापन किया था? उसमें जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, मई 1949 में या जनवरी 1950 में? तो कब किया था भारत ने? जुलाई नहीं, मई 1949 में। कब किया था? मई 1949 में। राष्ट्रमंडल के खेलों में कब इनने राष्ट्रमंडल में कब सत्यापन किया था? मई 1949 में। ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की थी? अपन 1946 में, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन गया था, ठीक है। संविधान सभा कब बना था दोस्तों? 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो गई थी, है ना, ठीक है, 1946 को, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आता है? 3 जून 1947 को। अपन आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को, है ना। फ्रीडम मिली थी ना। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते ना। तो क्या हुआ 47 के बाद? क्या होगा? मुस्लिम लीग वाले तो मेंबर्स कहाँ चले जाएंगे? जितने भी मुस्लिम वाले हैं जो भी उस साइड जा रहे हैं, तो कहाँ वो मुस्लिम लीग चल जाएंगे। तो अपने पास क्या होगा? अब वहां भी तो नई संविधान सभा बनेगी, भारत की अलग संविधान सभा, वहां की अलग संविधान सभा, इसलिए तो सीट कम हो गए, 389 से 299 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो स्थापना की घोषणा कब हुई थी? 26 जुलाई 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 31 अक्टूबर 1947 को या 26 जनवरी 1950 को? तो कब होगी? 3 जून को माउंटबेटन योजना आया था, तो कब घोषणा हो जाएगी? 26 जुलाई 1947 को उन्होंने घोषणा कर दी थी औपचारिक रूप से कि संविधान सभा मुस्लिम जो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा रहेगी, ठीक है। आगे बढ़े। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? संविधान का जो ड्राफ्टिंग है, प्रारूप बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा, 7 लोग जो इसमें थे, तो उस पर कितने दिन बहस चली थी? 63 दिन, 114 दिन, 141 दिन या 284 दिन? तो कितने दिन बहस चली थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 114 दिन। कितने दिन चली थी? 114 दिन विचार विमर्श चला था किस पे? संविधान के प्रारूप संविधान पे, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को पहली बार संविधान सभा के लिए किस क्षेत्र से चुना गया था? बॉम्बे से, पश्चिम बंगाल से, संयुक्त प्रांत से या मद्रास से? पहले किससे चुना गया था उनको? पश्चिम बंगाल से। BR अम्बेडकर कहां से चुना गया था? पहले पश्चिम बंगाल से, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ देखते हैं। देश के बंटवारे के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए किस क्षेत्र से फिर से चुना गया था? पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास। अब हुआ यूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर कहां से आए थे? पहले पश्चिम बंगाल से, बट अब क्या हो गया? पार्टीशन हो गया, तो बंगाल वाला क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, है ना। तो अब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत में रहना है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहां से चुना और सीट लेके आए संविधान सभा में? अपने बॉम्बे से। कहां से आए दोस्तों? बॉम्बे से। कहां से आए? बॉम्बे से। कहां से आए? बॉम्बे से। लास्ट क्वेश्चन आज का, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? पूछा गया है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य था। तो अपन ने कल पढ़े थे सातों, ध्यान रखिएगा। KM मुंशी जी सदस्य थे, है ना। KM मुंशी जी, पूरा नाम क्या इनका? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी, एक प्रतिष्ठित वकील थे, है ना, ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे लगेंगे मेरे जो MCQs, है ना।
आपको ऐसे ही अगर एमसीक्यू चाहिए तो मेरे से जुड़े रहिए, मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पे, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट तो कर ही सकते हैं इस नंबर पे। और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 3 के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। थैंक यू।